नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिस्टर किंग एजुकेशन में। और आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश ग्रामीण राज्य आजीविका मिशन भर्ती के बारे में। यह भर्ती डिस्ट्रिक्ट लेवल और ब्लॉक लेवल पर अलग अलग पदों के लिए निकली गई थी। यह भर्ती में 3,447 पोस्ट के लिए यह भर्ती निकाली गई थी। तो सबसे पहले पदों की बात करते हैं। तो यह भर्ती डिस्ट्रिक्ट लेवल और ब्लॉक लेवल दो लेवल पे भर्ती निकली थी। डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 531 पोस्ट के लिए भर्ती निकाली गई थी, जिसकी मिनिमम सैलरी की बात करें तो यह 63,000 सैलरी थी। और इसमें डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की पोस्ट थी और इसमें अलग अलग पोस्ट निकली थी। कुछ की सैलरी 63,000 थी, कुछ की सैलरी 36,000 और कुछ की सैलरी 25,000 के समथिंग थी। ब्लॉक लेवल की बात करें तो इसमें 29,016 पोस्ट के लिए भर्ती निकाली गई थी, जिसकी मासिक आय की बात करें तो यह 35,000 के समथिंग थी। और इसमें पर पोस्ट की बात करें तो ब्लॉक मिशन मैनेजर की अलग अलग पोस्ट थी। इसमें अगर डाटा एंट्री की बात करें तो उसकी मानदेय थी 16,800 रुपये की मानदेय थी। यह टोटल पद 2916 पोस्ट के लिए भर्ती निकाली गई थी। यह भर्ती आप सभी लोगों ने सेवा योजना के माध्यम से अलग अलग पोस्ट की यह भर्ती आई थी, जिसको आप सभी लोगों ने सेवा योजना के माध्यम से इस फॉर्म को भरा था। और अब इसकी अगर चयन प्रक्रिया की बात करें तो इसमें क्या है कि पहले रैंडम में लिस्ट आती है, जो कि पहली लिस्ट आ चुकी है, आप सभी लोगों ने लगभग देख लिया होगा। और जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लोग कमेंट कर देंगे, मैं उनको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जिससे वो अपना देख लें। और इसमें चयन प्रक्रिया कैसे होगी आइए बात करते हैं। तो चयन प्रक्रिया पहले क्या होगा कि आपकी रैंडम लिस्ट आएगी। रैंडम लिस्ट 2, 3, 4 ऐसे आती रहेंगी। और पहली लिस्ट आ चुकी है। पहले लिस्ट में लगभग 10,000 लोगों का नाम आया हुआ है। पहला क्या है कि उसमें 10,000 लोगों का नाम आया है। 10,000 लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद लखनऊ में उसका CBT एग्ज़ाम लिया जा रहा है। CBT एग्ज़ाम लेने के बाद में उसका फिर रिजल्ट में अगर वो पास होगा तो उसका आगे की उसको ज्वाइनिंग मिलेगी। अब सीट की बात करें तो 3447 पोस्ट के लिए यह भर्ती निकाली गई थी। सैलरी की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 63,000 सैलरी थी और ब्लॉक लेवल पे 35,000 की समथिंग सैलरी थी। तो यह भर्ती बहुत बड़ी भर्ती है। इसको यह कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की सेवा योजना के माध्यम से अब तक की बहुत बड़ी भर्ती है और बहुत बड़े पोस्ट के लिए भी यह भर्ती निकाली गई थी। अब मेन बात करते हैं। अभी एक रैंडम लिस्ट आई है लगभग 10,000 बच्चों की, और जिन लोगों का लिस्ट में नाम है उनसे दलाल संपर्क बना रहे हैं कि 3 से 4 लाख रुपए दो, तुम्हारा सिलेक्शन करवा देंगे। और जिन बच्चों का लिस्ट में नाम नहीं है उनसे भी दलाल संपर्क बना रहे हैं। उनसे भी एडवांस के तौर पे पैसे मांगे जा रहे हैं कि तुम एडवांस के तौर पे कुछ पैसे दो, तुम्हारा लिस्ट में आने वाली लिस्ट में नाम डलवा देंगे, जिससे तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। और बहुत सारे बच्चे उन लोगों की जाल में फंस जा रहे हैं और उन्हें कुछ एडवांस पैसे भी दे दे रहे हैं। और इन दलालों का मन इसी तरह बढ़ जा रहा है। ये लोग पैसे ले लेके लोगों को जाल में फंसाए जा रहे हैं, जबकि कंपनी यह साफ कह रही है कि इस भर्ती में कोई भी पैसे नहीं लग रहे हैं। कोई भी अगर पैसा मांग रहा है तो आप उसकी शिकायत करें, और इसमें कहीं भी किसी तरह का पैसा नहीं लग रहा है। छात्रों को यह समझ जाना चाहिए कि इस भर्ती में अभी कई स्टेप बाकी हैं। पहले रैंडम लिस्ट आएगी। रैंडम लिस्ट के बाद आपका DV होगा। DV के बाद लखनऊ में आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम होने के बाद आप उसमें पास होंगे, फिर उसके बाद आपको ज्वाइनिंग दिया जाएगा। तो इसमें कई सारे स्टेप हैं। आप अगर किसी दलाल के चक्कर में फंस रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा तरीके से फंस जाएंगे। तो आप दलालों के चक्कर में ना पड़ें, अच्छे से आप तैयारी करें और एग्ज़ाम दें। आप एग्ज़ाम दें, आपका नाम ज़रूर आएगा, क्योंकि यह भर्ती इतनी बड़ी है। आप सभी लोग को यह भर्ती स्पष्ट रूप से करवानी होगी। अगर आप इस भर्ती को स्पष्ट रूप से करवाना चाहते हैं तो कोई भी स्टूडेंट दलाल या एजेंट के चक्कर में ना पड़े और ना ही किसी को पैसे दे। अगर हमें इस सिस्टम को बदलना है तो पहले हमें खुद बदलना पड़ेगा। अगर कोई भी स्टूडेंट इन दलाल या एजेंट को पैसा देता है तो यह दलालों का मन और ही बढ़ जाएगा। वो भी चाहेंगे
कि सभी बच्चों से पैसे लिए जाएं। और यह भर्ती बड़ी है तो यह दलालों का यह एक सीज़न चल गया है। जो भी कोई भी बड़ी भर्ती आती है तो यह दलाल नए नए लोगों को खोजने लगते हैं और उनसे पैसे लेने की कोशिश करते हैं। तो हम स्टूडेंटों को यही कहेंगे कि इन दलालों के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि यही इन लोग का सीज़न है। ये बच्चों को खोजेंगे और उनसे पैसे लेने की कोशिश करेंगे। यह वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं, आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको दलालों के द्वारा कितने पैसे मांगे जा रहे हैं। आप कमेंट ज़रूर करें और आप हमें सपोर्ट करें, क्योंकि यह भर्ती को हमें स्पष्ट रूप से करानी है और हमें मिलकर यह भर्ती को स्पष्ट रूप से करवानी पड़ेगी। और हमें और कोई भी स्टूडेंट से कोई भी दलाल पैसे मांगने की कोशिश करता है तो आप हम ज़रूर बताएं और आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि कितने पैसे मांगे जा रहे हैं और कहां से कितने पैसे मांगे जा रहे हैं। अगर स्पष्ट हुआ तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस पर कार्रवाई हो और हम अपनी आवाज़ भी उठाया जाएगा, क्योंकि इस भर्ती में कोई अमीर बाप की औलाद नहीं है। सब लोग मिडिल क्लास के ही लोग हैं। कोई किसान का बेटा है तो कोई मज़दूर का बेटा है। सब गरीब घर के ही बेटे हैं। तो हमें एकजुट होकर हमें इस भर्ती को स्पष्ट रूप से करवाना होगा। और अगर हम एकजुट नहीं हुए तो यह भर्ती भी दलालों के माध्यम से ही पैसे वालों को मिल जाएगी और हम लोग सिर्फ फॉर्म भरते ही रह जाएंगे। हम लोग जीमेल पर देखते ही रह जाएंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा कि यह भर्ती कब चली गई, कब आई, कब नहीं। तो हमें इस भर्ती को स्पष्ट रूप से करवानी है तो हमें एकजुट होकर एक साथ रह के सपोर्ट करना पड़ेगा और इस भर्ती को स्पष्ट रूप से करवानी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और कमेंट करना ना भूलें कि आप कहां से हैं और कहां से आप फॉर्म भरे हैं और आपके यहां दलालों के माध्यम से कितने पैसे मांगे जा रहे हैं। तो नमस्कार।